सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स वर्सेस स्टेट पुलिस। लोगों को लगेगा कि ये कौन सा सब्जेक्ट है। असल में अभी हाल के दिनों में एक सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ होम और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कुछ खींचतान आप कह सकते हैं दिख रही है। अब आप देखना चाहें बिटवीन द लाइंस वो दिख रही है। अभी जो इमीडिएट प्रोवोकेशन है इस चर्चा को करने का, वो एक बीएसएफ को लेके एक नोटिफिकेशन जारी हुआ अभी 2 दिन पहले, हाल के ही दिनों में, जिसमें बीएसएफ के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव उसको आगे पीछे किया गया। मैं थोड़ा आपके साथ ये शेयर कर लूं कि बीएसएफ करता क्या है। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि बीएसएफ का जो प्राइमरी काम है वो इंडो पाक बॉर्डर की बॉर्डर सिक्योरिटीज को पीस टाइम में उसकी सर्वेलेंस करना, उसको देखना कि वो था। अब क्योंकि वेस्टर्न पाकिस्तान के बाद ईस्टर्न पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, तो वो वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान मतलब अब बांग्लादेश, इन दोनों बॉर्डर्स को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसकी देखभाल करती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का 2-3 चीजें समझ ले किस किस स्टेट में इसका है। अगर साउथ से चलेंगे तो सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर। अब चूंकि वो 2 यूनियन टेरिटरी हो गई हैं, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, लद्दाख, फिर आ जाइए उधर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और वहां पे आके वेस्ट बंगाल, ये और असम, माफ कीजिएगा, और असम। ये सारी सीमाओं को बीएसएफ जहां जहां बांग्लादेश या उसकी होती है। इसके अलावा मैं 2 चीजें और बता दूं जो टोटल गार्ड करता है, वो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में 4096.7, ये परसों के उनके उससे है, मैं कोई इतना नॉलेजेबल नहीं हूं, ये परसों का जो नोटिफिकेशन है उसमें है। ये बांग्लादेश बॉर्डर को 4096 किलोमीटर्स और इंडो पाक का जो बॉर्डर है उसमें 3323 किलोमीटर्स को हैंडल करता है। इसके अलावा 2 राज्यों में, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में, ये जो इंटरनल एक्सट्रीमिज्म है वहां पे भी इसका रोल है। ये बैकग्राउंड मैंने आपको इसलिए दे दिया कि अभी सरकार ने एक सर्कुलर निकाला। वो सर्कुलर इन कंटिन्यूएशन टू 1969, 2012, 2014 के उसमें था, जहां पे जो बॉर्डर है उससे अंदर की तरफ, जैसे मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में टोटल स्टेट ही को में वो कहीं भी जाके अरेस्ट कर सकता था, सर्च कर सकता था, सीजर कर सकता था, ये सब काम कर सकता था। लेकिन गुजरात में बॉर्डर से 80 किलोमीटर अंदर, राजस्थान में 50 किलोमीटर अंदर और पंजाब, असम और वेस्ट बंगाल में 15 किलोमीटर अंदर तक उसका कार्यभार क्षेत्र था, उसका इफेक्टिव एरिया था। अब ये जो ऑर्डर अभी निकला है 2 दिन पहले, उसमें क्या चेंज हुआ? उसमें ये जो मेजर चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि गुजरात का 80 किलोमीटर घटा के 50 किलोमीटर कर दिया गया, राजस्थान भी 50 किलोमीटर हो गया, पंजाब, असम और वेस्ट बंगाल को भी 50 किलोमीटर अंदर तक आ गया है। मैं अपने साथ, मेरे साथ डॉक्टर डी शिवानंदन साहब हैं। मैं आग्रह करूंगा भाई थोड़ा हिंदी में, मेरा चूंकि कार्यक्रम, आप अंग्रेजी में फ्री हैं, आप अपने को एक्सप्रेस करने को, और नहीं, और आपका एक बड़ा ह्यूमन पक्ष मैं अपने दर्शकों को बता दूं। मैं पुलिस अधिकारी से पहले, आप एक बड़ा काम कर रहे हैं रोटी बैंक के, उससे आप महाराष्ट्र में एक बड़ा एनजीओ चला के बहुत से उन पेटों को, मतलब उन जगहों का तक पहुंच रहे हैं जहां पे अन्न की और इस रोटी की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो उसके लिए आपका भाई हम लोग सलाम करते हैं। अब मैं शिवानंदन साहब आपके पास बहुत बेसिक चीज पे आ जा रहा हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट एकदम से क्यों ये चाहती है कि उसका फुटप्रिंट और अंदर तक पहुंचे? क्योंकि दो एक्ट की बात मैं कर लूं, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 जो अभी भी प्रेवलेंट है और जिसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं भी पहुंच के किसी भी ये जो सीजर, अरेस्ट, ये सब कर सकती है। और दूसरा एनआईए एक्ट जो अभी नया बना, जिसमें आप
बिना स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के कहीं भी जा सकते हैं। तो कभी कभी ये नहीं लगता है कि इज दिस द इन्फ्रिंजमेंट ऑन द स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी? Sab, good afternoon to you and to all your viewers. Wish all of them a very happy Dasara and thank you very much. आपने रोटी बैंक के उल्लेखनीय काम है उसके ऊपर आपने प्रशंसन किया है। थैंक यू वेरी मच। ड्यूरिंग पैंडेमिक टाइम्स जो गवर्नमेंट पहले मैं उसके पहले जो प्रोग्राम होता था मैंने उनको वो आक्रोश से बोल रहे थे, मैं सुन रहा था अबाउट द फूड डिस्ट्रीब्यूशन। Pandemic के पहले 200 million Indians were going hungry and now 800 million Indians are going hungry because of pandemic, unemployment and lack of purchasing power. Because of that, people like us, Roti Bank and others, migrant labor and others, इतना उनका प्रॉब्लम हो रहा था, हम जाके उनको एक दिन में 40,000 40,000 खाना हमने बना के उनको दिया था और वही सिलसिला चल रहा है। तो पैंडेमिक टाइम में हमने 6 मिलियन मील्स दिए हुए हैं। अभी भी मुंबई में 11,000 खाना डेली में दे रहा हूँ। अहमदाबाद, नागपुर, चेन्नई, हैदराबाद, कोयम्बतूर में भी हमारा ब्रांचेस चल रहा है। तो आपने इसके ऊपर जिक्र किया है इसलिए मैंने ये आपका टाइम लिया है। अबाउट द पॉइंट इन क्वेश्चन अबाउट दिस डिमिनिशिंग डेमोक्रेसी, वी कैन स्पीक अबाउट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपने लिया। दोनों तरफ से दोनों बाजू में आप बात कर सकते हैं। एक है नेशनल इंटीग्रेशन एंड सॉवरेन पावर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड देन द स्टेट इज अ फेडरल स्टेट एंड पावर देयर इज अ स्टेट लिस्ट है, गवर्नमेंट आई मीन सेंट्रल लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, शेयर करके सब कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जीएसटी, हाउ डू दे शेयर, व्हाट ऑल हैपेंड इज ऑल नोन टू यू। सो ये सब हमारा फेडरल स्ट्रक्चर में ऊपर नीचे चल रहा है। Particularly about these three things which you mentioned, NIA, it happened because of the 2008, I mean 26/11/2008 में जो मुंबई में अटैक हुआ है, उसके बाद में immediately NIA Act बनाया। All the states kept quiet. They did not say that you are infringing upon the federal structure. ऐसा किसी ने बोला नहीं था। And then they brought energy to all the hubs and all that, like Hyderabad, Mumbai, Chennai and Guwahati and all that. So for national integration and security वो भी हो गया है। अभी BSF एक्ट है, उसके ऊपर अगर बात करना है, NIA एक्ट में बोला है कहीं भी एक्सप्लोसिव है तो हम लोग आके उसको बिना परवानगी हम ले लेंगे। सो अगर ये जर्मन बेकरी केस पूना हो या मुंबई में अभी जो अंटिलिया जहां पे मुकेश अंबानी रहते हैं वहां पे अगर कोई केस हो तो इंस्टेंटली NIA विल कम, ओके अग्री, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो or national state, all states are involved. For all these things, federal government is much more powerful. But speaking about BSF, I want to speak on behalf of the BSF or the government of India's action, because the BSF Act is there, 135 section of BSF Act is there from 1969, and then आपने जिक्र किया वैसे 2012, 14 and 21. They have rationalized, in my opinion, whatever BSF was doing. They've been doing tremendous job, working in that kind of area. Kutch, in the Gujarat, agar baat kare, it is all in the sea and the creek and various other areas. They have boats and a kind of a mini navy, coastal security kind of setup they have. So they work in hostile circumstances. I agree there. And they are the frontline people. Much before the army is faced by the enemy, the BSF has to be crossed. So under all these circumstances, when after आपने बोलने के बाद में मैंने study किया, it looks like they have more rationalized the whole structure. पहले पूरा नॉर्थ ईस्ट का फुल था और बाद में कोई 15 किलोमीटर बाय कहीं 80 किलोमीटर कहीं. So in the major states, as I have understood, they have not increased their power. Power is the same: search, seizure, and arrest. But they cannot charge sheet the matter. Charge sheeting is to be done by the police only, and the police powers remain with the police. And in this 50 किलोमीटर में पुलिस का जो भी कार्रवाई करना है वो पावर उन्होंने विड्रॉ तो किया नहीं है, पुलिस का है. सो अगर एक स्टेप आगे जाके हम बोलेंगे, एनसीबी जो कार्रवाई कर रहा है मुंबई में शाहरुख खान का लड़का के ऊपर, पहला जो the person spoke about that. In that, the Mumbai police original jurisdiction has not been taken away.
Mumbai police could have done effectively controlling the narcotics business of the supplier, demand, supply, consumer, possession, all that, if they have been very, very effective, the chance for NCB or any other agency to come and do all these things is not there. So police has been slack. So in Punjab or in Gujarat, the original jurisdiction is not taken away. On the other hand, in the Blue Sea, we have 20 nautical kilometers tak jo bhi crime hota hai, that is the responsibility of the state police. Because of that, after 2008, the government of India has given bulletproof boats de rakha hai, patrolling ka power de rakha hai, kahin bhi crime hota hai, wahan jata hai. But the last point is, without taking the state police powers, if they have spread out in certain places the power, jurisdiction of BSF and allowed the police to work, and the BSF has not been given complete powers as we believe. They have been given the power of search, seizure and arrest. And in the original 135 section mein jo bola hai, Passport Act hai, Foreigners Act hai, various sections, smuggling of arms, cattle and various things related, foreigners, usko unhone they have done rationalization. So my humble submission to you, sir, and to your audience is that the local police can go all out and do whatever they want. Not only in this 50-kilometer area, but they can go in the Blue Sea also, up to 20 kilometers. After that, the coastal security branch comes. After that, the Indian Navy comes. So the police powers have not been taken away, and the BSF has been given a responsibility. Now, the very important point is, can all these agencies work together? The main problem in the country, as I have understood in the last few years of my service, is corruption has been eating away the core value, the core democracy, or the core national security of the country. Whether it is BSF or local police, can they be above corruption and consider national security as the main important thing? If that is it, if BSF can guarantee that, yes, we are taking complete responsibility of the drugs coming inside or the arms coming inside, whether it is with drone or various other system, and we are taking care of the country, if that kind of a guarantee is there, I will be welcoming empowering BSF or empowering the local police and all that. My request to all the police forces and their chiefs is that please come together. What is happening now? If the CBI chief is summoned by the Mumbai police and the Mumbai police chief is summoned by the CBI, and unko yahan bula rahe hain Delhi se aur inko bula rahe hain Delhi bula rahe hain, whatever is happening is not absolutely right. After all, the CBI chief was also Bombay police chief a short while ago. Before he went there, he was DGP and CP. So in the same way, if BSF and the local police can work together, we can be ensured of double security. And sir, I want to again come back to my original point. I'm repeating, the BSF has not been given complete powers. Of all the police powers have not been given. Whenever they do search, seizure and arrest, they have to hand over to the local police. So investigating, charge sheeting, all this discretion is with the police. For your kind information, in any traditional crime, in a village, if there is a murder, the village police party or the mukhya or even a common citizen is given the power of arrest. I hope everyone will appreciate that. In Village Police Party Act of Maharashtra says that the police party can arrest the concerned criminal, can preserve the scene of crime. Whatever the police will do preliminary, a police party can do. In the absence of a police party, even a common villager can do. So, in the interest of the national security, in my opinion, what government of India has done is rationalizing the areas. Now, how to get it done, how to operationalize it, how to use it or misuse it is left to the BSF and also left to the local police. Now, my request is, why not we analyze the local police action also? Where are they falling short? Why are they why are they ceding? Why are they giving away their area, their power, their authority? If they can operate in full bloom, full power, then in fact they can reduce the presence and the activity of the government of India forces also. As a federal government, I will say, if government of India is contributing and government of any state government is contributing towards
a better national security apparatus, I think we should welcome. But the underlying factor is corruption eating away the state police working? Are the BSF working? Incidences of BSF indulging in corruption is also well known to everybody. Drugs ho, gold ho, smuggling ho, cattle in the Bangladesh, or even people in Bangladesh, with how they come and go, and how cattle, to the tune of lakhs and millions, how they are being shifted from either to other and all that, is aapko to sabko malum hai. So if only we can go above corruption, and if BSF can implement this powers given to them under the BSF Act, it will be fantastic. Rider is, can police forces, state government ho ya government of India ho, work above the corruption practice. That's it, sir. मैं समनंदन साहब आपसे एक चीज और समझना चाह रहा हूं। ये पासपोर्ट एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, कस्टम एक्ट, सीआरपीसी का इन सब में ये उनको सीजर, अरेस्ट ये सब कर सकते हैं। अब मुझे एक चीज जरा नहीं समझ आ रही, स्टेट पुलिस जो है, जैसा हमारे सूद साहब ने कहा, बीएसएफ के हमारे जो अधिकारी हैं, कि भाई वो एक दूसरे तरह की ट्रेनिंग है, या दूसरे तरह की ट्रेनिंग है। इनकी ट्रेनिंग बॉर्डर की सुरक्षा की मूल रूप से, दे आर बेसिकली ट्रेन टू हैंडल आवर बॉर्डर्स। स्टेट जो पुलिस होती है वो डंडे से ज्यादा बोली से बात करती है, क्या है ये करो, इधर करो, वो उसका दे आर ट्रेन डिफरेंटली। मतलब एक बहुत छोटा सा उदाहरण है कि वो गोली चलाना सिखाया जाता है तो पैर में कैसे गोली मारो ये सिखाया जाता है। वहां पे कोर्ट ऑफ वो बैठ जाती है इंक्वायरी कि अगर किसी ने ऊपर गोली मार दी, और शायद बीएसएफ में इंक्वायरी बैठ जाए अगर किसी ने नीचे गोली मार दी और ऊपर नहीं मारी। मतलब दिस आर द बेसिक ट्रेनिंग में चेंज है। अब जैसा आप कह रहे हैं कि या तो एक काम करते कि भाई स्टेट और सेंटर की लाइन ड्रॉ कर देते, क्योंकि दिस इज अ ओवरलैपिंग थिंग। या तो आप कह देते कि नहीं 15 किलोमीटर तक स्टेट पुलिस का कोई मतलब नहीं, इट वी गिव इट टू बीएसएफ। अच्छा, अब दूसरी तरफ एक समस्या ये है कि स्टेट पुलिस जो अपना सीआरपीसी और आईपीसी के क्रिमिनल्स को पकड़ती है, कोर्ट में पेश करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, चार्जशीट फाइल करती है, वहां पे भी वी नो द कन्विक्शन रेट, इट इज मतलब वो खराब की तरफ है। आई एम नॉट यूजिंग अ हार्श वर्ड। जब वो दूसरे के पकड़े हुए को अगर इन्वेस्टिगेट करके चार्जशीट फाइल करेगी तो उसका क्या होगा ये मालूम नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा रैशनल होने के लिए, एक जैसे इन्होंने बीएसएफ के हमारे सूद साहब ने कहा या विप्लव ने कहा कि कुछ नए अगर वो आ रहे हैं तो यू ट्रेन देम सेपरेटली, ट्रेन दी स्टेट पुलिस। अल्टीमेटली तो स्टेट पुलिस हम लोगों को वो करती है। तो इसमें कहीं ओवरलैपिंग या एक दूसरे से कंट्राडिक्ट नहीं हो रहा है? दी वेरी बेसिक नो, बेसिकली साहब मैं आपसे भी कंट्राडिक्ट नहीं करूंगा, सूद साहब को भी कंट्राडिक्ट नहीं करूंगा, but I will only try to explain the logic which you asked me to explain. Yes, पुलिस वाला जो है, आप बोला डंडा मारना, गोली मारना, ये इन्वेस्टिगेशन करना, वो सब उनको ट्रेनिंग है। वैसे बीएसएफ लोगों को भी इन्वेस्टिगेशन का ट्रेनिंग नहीं है। चार्जशीट करना, कोर्ट में खड़ा रह के विटनेस साक्षी देना, दिनों दिन मैं भी अभी भी जाके 6 hours 7 hours I stand in the witness box and give evidence। रिटायर होके 11 साल हो गया है। सो द डिफरेंस ऑफ बेसिक वर्किंग इज एब्सोल्युटली डिस्टिंक्ट एज यू मेंशन। आपने अभी एक्सप्लेन किया था। सो द पुलिस हैज टू इन्वेस्टिगेट एंड चार्जशीट। इसमें अपना केस अलग है और किसी का केस अलग है। अगर डेड बॉडी रास्ते पे अनक्लेम्ड मिला तो ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट द पुलिस ऑफिसर इज फाइलिंग दिस केस। और किसका ये कर रहा है? एटलीस्ट इन दिस केस व्हेन बीएसएफ मेक्स आउट अ केस, they could also always come and meet the superintendent of police and ask, कितना केस हमने बनाया, इसका क्या हुआ है, इसको तो तफसील आप देना चाहिए। ऐसा वो मॉनिटर कर सकते हैं। And whenever they make out such cases, I am sure they are submitting the reports to their headquarters and to Government of India and Government of India to IB and various other agencies. All this monitoring is there. ऐसा नहीं है at a local level any havaldar or any sub inspector will disrespect the job done by the BSF and उसका कुछ होगा नहीं। कन्विक्शन रेट का जब तक बात आप करते हैं, वो तो पुलिस has no choice of all these cases which are coming to them. All cases coming to police are not measured and distinct करके, distill करके नहीं आते हैं। जो भी आता है as per 154 CRPC, they have to investigate and charge sheet it. Most of the times they don't sit as a judge.
They investigate and send it to the court, and the court has to take a call whether there is evidence or not. Earlier किसी ने बोला था शाहरुख खान के ऊपर, वो लड़का के ऊपर बोला था, आपने ही बोला था perhaps, that what about this, what about that and all that. The point is, what did the court do when all these boys were produced? What is the evidence with them? WhatsApp में क्या था, या syndicate चला रहा है क्या नहीं? All these kind of things. The court, 4 times he has been produced before the court. The court could have given bail. These are bailable cases by the court. So why can't the courts effectively intervene? Why do they have to work on that sealed cover basis? NCB ने कोई sealed cover में कोई information दिया तो वो देख के वो बाकी लोगों को कोई आप चांस नहीं देते हैं, आपको करते हैं. पहले जो हुआ था रिया चक्रवर्ती और उसका भाई और बाकी सब लोगों को हुआ, ऐसा भी और एक केस बेंगलुरु में हुआ था. सालों साल उसमें सारे लोग उसको कोई सिनेमा एक्ट्रेसेस दे, रागिनी, राधा, I don't know the names of those people. About 22 youngsters were there for about 1 or 2 years behind the bars in the same narcotics related cases, whether they consumed or not, whether they did this or not. Every cinema actor or actors of name, some name was produced last year when that Sushant Singh Rajput alleged death, whatever, suspicious death, let us say, उसमें तो वो बुलाया था, even that famous actresses सबको बुला के टीवी कैमरा के सामने खड़ा तो किया था. So my opinion is, when the police is doing or NCB is doing all that, courts can intervene effectively. Within 24 hours we produce the accused also, within 24 hours we are producing the FIR also. So they can be much more effective rather than accumulating and keeping these youngsters in the jail. And as far as the police and the BSF is concerned, BSF is trained to do a particular job, let them do that. They are not trained to investigate, so they can't be given the job of investigation. And the police, agar aap bola, so BSF ka kaam in the sense 12 to 20 nautical miles in the sea, when they go and investigate matters, they are also not trained in that. They are not seafarers. They can't even stand in the boat and go in the sea and do all that kind of job, but they are doing. We have trained them as marine police, and we have recruited special people to man those boats. So it is a question of we doing certain job of others and others doing our job. As I mentioned earlier, it is not that the BSF alone can do this seizure, arrest and giving them to the police. Any ordinary citizen can also do. Earlier, I mentioned to you about the Maharashtra Police Patil Act. I mentioned that. Until, you know very well, in all the districts, in the Taluka headquarters, there is one police station with 12-20 men. And they can't reach a village 86 kilometers away immediately. So until they go, all the police powers are given to a police party. In the same way, this is a coordination expected between the BSF and the police. If they can sit together and do their job together, absolutely there is rationale. Because this is not a new responsibility given to the BSF. It is there from 1969, reviewed in 2012, 14 and 21. So there is nothing new in this. What rationalization they have done? I'm sure the note which the government of India had produced would have to have meaningful notes as to why they are doing it. Because in Gujarat, they have reduced from 80 to 50. And in Punjab, they have increased from 15 to 50. So in the other states, they have kept it as it is. There has to be some work, some homework done by the Ministry of Home Affairs. I'm very, very sure about this. It looked like a rationalization for me. If it is different, I am willing to listen to the others. Thank you. सूद साहब, मैं आपसे जरा एक चीज और समझना चाह रहा हूँ भाई. जितना जो बीएसएफ की फोर्स अभी है वो ऐसे ही बहुत स्ट्रेंड है. आप बॉर्डर के साथ साथ आपको छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में वो नेक्सलाइट प्रॉब्लम भी हैंडल करना पड़ रहा है. तो आपको नहीं लगता कि 15 किलोमीटर से अगर 50 किलोमीटर का एरिया अगर आपका बढ़ जाएगा तो डू यू हैव सफिशिएंट फोर्स टू मैनेज दिस? वो और स्ट्रेच नहीं हो जाएगी आपकी फोर्सेस? 1 minute. Sir, this is, sorry, Mr. Sood, sir. Yes, I want to take your role. This is an enabling provision, sir. This is a provision for enabling the BSF to have the power from 15 kilometers to 50 kilometers. It is not necessary the BSF has to do patrolling and all.
In case they get intelligence, they are enabling them to, empowering them to give the authority to go there and take action. Like सूद साहब ने पहले बोला वो कैटल कहीं तैयार हो रहा है तो हजारों कैटल कहीं हैं, तो if it is there within that area, instead of the police being informed, the BSF can go and take action. It is an enabling provision. So सूद साहब आप बताइए प्लीज. मैं शिवनंदन साहब आपसे लास्ट वर्ड जरा समझ लेना चाहूँ, क्योंकि जैसा सूद साहब ने कहा कि निगरानी प्राइमरी सेकेंडरी टास्क है बीएसएफ का, और वो बहुत शार्प और फोकस्ड होना चाहिए. आज बांग्लादेश का जैसे आपने एक हवाला किया, जिसको सूद साहब ने भी कहा कि भाई स्टेट पुलिस ही नहीं अगर उसमें कुछ इंटरफेयर करती है. अब अगर एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाएगा तो कहीं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ भी कहिए कि लेकिन वो उनको एक लार्जर एरिया का अगर वो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पे फर्क पड़ेगा. अगर आपको बढ़ाना था तो फिर उनके रिसोर्सेज, उनका पैसा, उनका बजट, ये सब आप फिर बढ़ाते. आप केवल ये बढ़ा देना. और एक एक्स्ट्रा और काम मिल गया है, मैं आपसे 1 मिनट का उससे वो कहूंगा. अब सेंट्रल फोर्सेस जो हैं वो पर्सनल सिक्योरिटी भी हो जा रही है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की. बंगाल में पूरे सारे एमएलएस को बांट दिया गया सेंट्रल वो. शिवनंदन साहब. I have been muted. Okay. Wasting of resources, if that is the subject you want to know, yes, Madam Kangana Ranawat also has been given a central security force as protection. And so many other MLAs, MPs, ministers, cinema actors, and even that way, even the industrialists have been given central security force protection in Mumbai. They take payment, a little bit of a payment from them. So that is a waste of the trained police force. That's a different matter altogether. They are all central police forces. So that's a different matter. We will not get into that because the time is over. The other, I can see Mr. Akhilesh Bhargav waiting. I would say that this is empowering the BSF and they are not taking away their resources. Their resources can be increased sky high. BSF is the biggest police force in the country as on today. They have an Air Force wing, they have got a camel wing, they have got a boat wing, Navy wing, all that kind of, that next to military, they are the most powerful police force in the country. They can have more also, asking for more resources. Nobody is preventing anybody from getting it. It is for the government of India to give them. But as they give them more responsibility, they'll get more resources. It's a different matter. But I would like to say that this extending the area from 15 to 50 kilometers, they are not being asked to patrol that area. Kindly take it in mind. They can be posted on the border, but when they get intelligence, their unit is only legally empowered. They are given more powers to go more into the area, provided they want to do it. Kindly please understand, nobody is forcing them to go to all 50 kilometers and do patrolling and waste their resources which are scarce. So if that understanding is there, this discussion is that BSF is given more area, more power, more legal power. So if they want more manpower and more other resources, they are most welcome to ask for it and get it. So in my opinion, this rationalization would help, provided the state police force and the central force, that is BSF, work together cohesively. The same analogy can be taken in the other border areas also, where the military intelligence is working, RRW is working, IB is working. They have to work cohesively together as one nation and one force. If that is understood, this will enable us to get better national security. Thank you, sir.